At the day, the WHO is owned and operated by the sovereign states of the United Nations, one of which is China, and a very important one at that. And so where I get concerned is that the word independent is simply not really accurate. This is not an independent organization nor an independent investigation. And the WHO has been accused of having a history of not wanting to upset China. That दोस्तों, इस वायरस के चलते काफ़ी सारी बातें ऐसी सामने आई है जिसके बेस पर आप लोग ये सुन ही रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं डिसीजंस को काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करती है जो उन्हें चाइनीज़ प्रेसिडेंट या फिर चाइनीज़ ऑफिशियल्स द्वारा रिसीव होते हैं। अब हो सकता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो के शुरुआत में सब क्या बातें कर रहा हूँ, राइट? अब डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते जाएगी। और ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख ही रखा है तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, आप लोग ये बात काफ़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो वायरस के नए नए वेरिएंट्स के जो नाम डिक्लेयर किए जाते हैं WHO द्वारा, उसे ग्रीक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके किया जाता है। इतना तो आप जानते ही होंगे वेरी क्लियरली, राइट? जिनमें से कुछ वेरिएंट्स के नामों से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। और भी कई सारे न्यूली एमर्ज वेरिएंट्स को इसी ऑर्डर को फॉलो करके नेम्स डिक्लेयर किए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, ये जो न्यू वेरिएंट को WHO ने ओमाइक्रॉन नाम डिक्लेयर किया है वो भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट ही है। लेकिन जो सीक्वेंस का पैटर्न फॉलो होना चाहिए था, जैसे एज यूजुअल हो रहा था बाकी सारे वेरिएंट्स को नाम देने के समय, वो ना करते हुए WHO ने उन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में से 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप कर दिया, जिनमें से एक अल्फ़ाबेट था म्यू और दूसरा था शाय। अब आपके मन में सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ऐसा WHO ने क्यों किया? ज़रूर, मेरे भी मन में यही उठा था, इसीलिए तो ये वीडियो तैयार हुई है। अब दोस्तों, म्यू के स्किप करने के पीछे का कारण हम ये समझ सकते हैं कि म्यू का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा न्यू जैसा प्रोनाउंस कर रहा है एंड इसी के चलते लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बनती है इस न्यू वेरिएंट को लेकर के। तो मे भी हो सकता है कि ये एक रीज़न हो इसके स्किप करने के पीछे का। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक बात रही शाय अल्फ़ाबेट को WHO द्वारा स्किप करने की, तो लोगों का ऐसा कहना है कि यह अल्फ़ाबेट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सुनाई देता है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के नाम से, इसलिए इसे स्किप किया गया किसी वेरिएंट को नाम देने से, ताकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ऑफेंड ना हो इसीलिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि WHO ने ऐसा क्यों किया? क्या WHO सच में चाइनीज़ प्रेसिडेंट से डरता है एंड इसी के कारण उसने ऐसा किया? अगर हाँ, तो क्यों WHO चाइना को इतने संभाले रखना चाहता है? या फिर दोस्तों ऐसा कुछ है भी या नहीं, या सिर्फ ये सारी बोलने की बातें हैं? आइए दोस्तों समझते हैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर, जिस पर आप अपना खुद कंक्लूजन निकाल ही सकते हो। दोस्तों, अब ऐसी ही कुछ बातें हैं जहां WHO को चाइना का फेवर करते हुए देखा गया है। जैसे कि इस पैंडेमिक को लेकर चाइना को ये पता चल चुका था कि वो लोग एक पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने इस इंफॉर्मेशन को 6 दिन तक डिले किया। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात क्लियर नहीं है कि उतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट ना होने के कारण चाइना ने ऐसा किया या फिर जानते हुए भी ये बातों को दबाकर रखा। लेकिन दोस्तों 31 दिसंबर 2019 में डॉक्टर ली, जो चाइना के काफ़ी जाने माने डॉक्टर थे, उन्होंने और भी डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस वायरस की इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहा, लेकिन चाइनीज ऑफिशियल्स द्वारा उन्हें और उनके साथ ऐसे ही 8 और डॉक्टर्स को वार्निंग्स दी गई कि वो लोग ऐसी फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना बंद कर दे। जबकि अगर देखा जाए तो वो लोगों को वही बताना चाह रहे थे पब्लिकली जो एग्जैक्टली वहाँ हो रहा था, लेकिन फिर भी चाइनीज ऑफिशियल्स ने उन्हें ऐसी वार्निंग दी। और दोस्तों ऐसे ही देखते देखते 11 जनवरी 2020 तक वुहान में 41 केसेस कंफर्म हो चुके थे, बट स्टिल चाइनीज ऑफिशियल्स यही कह रहे थे कि इस वायरस का अब तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। एंड यही बातों को जब WHO ने देखा तो सेम एज इट इज बातें उसने अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दी, और सेम आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वो WHO का ही ट्वीट है जो उन लोगों ने 14 जनवरी 2020 को किया था। और ऐसे ही पूरे 6 दिन के डिले के बाद चाइनीज ऑफिशियल ने इसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कहकर WHO के सामने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसी समय तक टोटल केसेस का काउंट स्पाइक होकर 291 पर पहुंच चुका था। और दोस्तों अगर यही सारी चीज़ें थोड़ा 1 वीक पहले पता चल जाती तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में आसानी हो सकती थी।
और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, WHO ने चाइना और ताइवान के पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ताइवान को WHO की मेंबरशिप में कंसीडर ही नहीं किया। दोस्तों इस फुटेज को देखिए, जब WHO के सीनियर एडवाइजर से ताइवान के कंसीडर ना किए जाने पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्होंने इस तरह प्रिटेंड किया है कि उन्हें वो क्वेश्चन सुना ही नहीं दिया, एंड देन जब फिर से रिपीट किया गया उस क्वेश्चन को तब उन्होंने तो सीधा कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। इस फुटेज को देखिए, आपको समझ आ जाएगा पूरी बातें। Taiwan's membership. Hello? Sorry, I can't hear you. I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. दोस्तों देखा आप लोगों ने, आपको अब समझ आ रहा होगा कि किस तरह से WHO रेस्पॉन्ड करता है चाइना के कोई भी फेवर में लेकर या कुछ भी चीज़ों को लेकर। और दोस्तों ताइवान को WHO की मेंबरशिप में ना कंसीडर किए जाने की वजह से काफ़ी सारे देशों को इस खतरनाक पैंडेमिक का सामना करने में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, ताइवान को जब WHO की मेंबरशिप में जगह नहीं दी गई तो इससे लोगों को कैसे फेस करना पड़ा। एक मिनट, क्योंकि दोस्तों ताइवान ने इस वायरस को काफ़ी अच्छी तरह से कंटेन किया और बहुत ही स्मार्टली टैकल कर लिया था। और अगर WHO ने ताइवान को कंसीडर किया होता तो ताइवान कुछ इंपॉर्टेंट एंड मेजर स्टेप्स लोगों तक और देशों तक पहुंचा सकता था जो उसने इस वायरस को कंटेन करने के लिए इम्प्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड कई सारी जानें बच सकती थी। और इस पॉइंट के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि WHO ने पॉलिटिकल इश्यूज को सबसे पहले रखा पब्लिक हेल्थ के। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम वैक्सीन अप्रूवल के पॉइंट पर फोकस करें तो ये पता चलता है कि मार्च में WHO के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइनीज वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा सेफ है, लेकिन स्टिल इसके रिगार्डिंग लैक ऑफ डेटा है। दोस्तों डेटा लैक होने के बाद भी 2 महीने के आसपास में ही इन वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया। कैसे दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और दोस्तों यही सारे पॉइंट्स को फोकस में रखते हुए लोगों ने WHO को चाइना सेंट्रिक कहना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों? WHO किसी एक के फेवर में कैसे हो सकता है? दोस्तों अब जैसे कि WHO कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सब आम बात है, ये सब हर कोई जानता है। तो इन्हें 2 तरह से फंडिंग्स मिलती है, एक है असेसमेंट्स एंड दूसरा है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस। और जो चाइना वॉलेंट्री डोनेशंस WHO को प्रोवाइड करता है उसमें उसने 52% का इंक्रीमेंट किया है 2014 के बाद से लेकर अब तक के, विच इज अप्रॉक्सीमेटली $86 मिलियन। और दोस्तों हो सकता है कि बजट प्रेशर भी एक रीजन हो WHO के चाइना के फेवर में होने का। एंड इसीलिए हर एक छोटी से छोटे पॉइंट में, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि WHO ने शाय ग्रीक अल्फाबेट को स्किप किया था इस न्यू वेरिएंट के नाम को डिक्लेयर करते समय, ताकि चाइनीज प्रेसिडेंट ऑफेंड ना हो। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे इस वीडियो में जो शो करते हैं कि मतलब WHO क्यों इतना चाइना के फेवर में होता है एंड क्यों उसे इतना संभाले रखना चाहता है। तो दोस्तों इन सब सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के जरूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही डिबंक्स, फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीजें आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।